अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग के स्टार्ट मैंने किया था बाहर से, और हम कहाँ जा रहे थे? हम दोनों माँ और बेटा, हम दोनों जो हैं हॉस्पिटल जा रहे थे। अल्लाह हम सबको हॉस्पिटल जाने से जो है ना महफूज रखे, और कोई भी ऐसा वक्त ना आए कि हमें बस हॉस्पिटल की या डॉक्टर्स की शक्ल देखनी पड़े। कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से दिल जाना आना जिसकी वजह से लगा हुआ है, और वो क्या मसले मसाइल हैं वो किसी अलग व्लॉग में मैं आप लोगों को सब तफसील से ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज मुझे आप लोगों से के साथ करनी थी कुछ और बात, और कुछ और बात ये करनी थी कि इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो ज़रूर वहाँ पर भी जाके मुझे फ़ॉलो करेंगे। हिना अमजद ही के नाम से मेरी आईडी बनी हुई है, और जिन्होंने किया है, अगर आप लोगों को याद हो तो इंस्टा पर वहाँ पर मैंने एक पोस्ट लगाई थी, और कुछ दिन पहले वो मेरी अपनी पोस्ट नहीं थी, किसी की। उस पोस्ट में लिखा हुआ ये था कि बहुत ही अफसोस होता है कि हम ऐसे माशरे का हिस्सा है जहाँ पर बहनों को अपनी मोहब्बत का मतलब कि हम मोहब्बत करते हैं अपने भाइयों से, इस बात के लिए बहनों को अपनी विरासत में से अपना हक जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो मुझे अब बड़ा अफसोस होता है आप लोगों को ये बात बताते हुए कि 95% बहनों ने, माँओं ने, बेटियों ने ये बोला कि हाँ ऐसा ही है, हम वाकई ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर बहनों को अपनी मोहब्बत का बाकी हम भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, इस बात को साबित करने के लिए विरासत में से अपना हक छोड़ना पड़ता है। क्या आप लोग भी इस बात पर एग्री करते हैं? वाकई ऐसा है हमारे इस माशरे में, और आपकी फ़ैमिलीज़ में, आपके इर्द गिर्द भी ऐसा है या नहीं है, ज़रूर बताएंगा। और मेरी अपनी राय ये है कि हम इस माशरे वाकई हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर आपको आपका हक जो है ना बग़ैर मांगे मिलता नहीं है। आप कहें कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, और जो आपका हक है इस्लाम के उससे, कानून के उससे, वो आपको कोई ला के आपके हाथ में रख देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं ये समझती हूँ जब तक कि आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, और जहाँ आपको छीनना पड़े वहाँ आप छीनेंगे नहीं, तो आपको आपका हक कोई भी नहीं देगा। हाँ, जहाँ तक बहनों की बात है, तो अब आजकल की बहनें जो हैं ना, यहाँ पर मैं जो हूँ हॉस्पिटल से वापसी पे इतवार बाज़ार गई थी, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी, तो बस यहाँ पर ऑरेंज और गाजर का जूस वगैरह बच्चों को निकाल के दे रही थी। जहाँ तक आजकल की बहनों की बात है, तो माशाल्लाह से आजकल अभी बहुत पढ़ा लिखा ज़माना हो गया है, बहनें बहुत पढ़ लिख गई हैं। वो पहले ज़माने गांव देहात वाली वो बहनें नहीं रही हैं। अब भाइयों को पता है कि बहनें जो है ना गिरबान तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि अब पढ़ लिख गई हैं बहनें। भाई जो हैं वो यही चाहते हैं कि भाई बहनें अपना हक छोड़ दें, लेकिन अब जो है बहनें हक छोड़ने वाली हैं नहीं। और लेकिन हर फैमिली में, हर माशरे में, हर फैमिली में ऐसा नहीं होता। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो बग़ैर मांगे, जो बग़ैर कुछ कहे बहनों का जो हक बनता है वो उनके हाथों में दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी सोसाइटी में यही होता है कि आपको आपका हक छीनना पड़ता है, आपको आपके हक के लिए खड़ा होना पड़ता है। क्या आप लोग भी अपने हक के लिए कभी खड़े होते हैं, या कभी आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई है? मैं समझती हूँ कि हमें उठानी चाहिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम अगर जायज़ हैं, और जायज़ बात के लिए, जायज़ काम के लिए भी अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो बहुत से प्यारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। हमें बहुत से प्यारे रिश्तों की ना कुर्बानी देनी पड़ती है। कहा फिर यही जाता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जायदाद, रुपया, पैसा यहीं रह जाएगा, तो इस चीज़ों के लिए प्यारे रिश्तों को हम क्यों छोड़ें? लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि हर दफ़ा हम बहनें ही क्यों चुप रहें, हम बहनें ही क्यों बस दबें? भाइयों को या इस माशरे के मर्दों को क्यों नहीं एहसास होता? वो भाई भाई ही होता है। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक भाई दूसरे का हक मार रहा होता है, और कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक भाई जो बहन का हक मार रहा होता है। हर तरह की फैमिलीज़ में हर तरह के लोग देखने में आए हैं, और ऐसे भी भाई होते हैं जो हाथों में खुद ला के बहनों का हक उनके हाथों में देते हैं, और ऐसे भी भाई होते हैं जो एक भाई दूसरे का हक उसके हाथ में देता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। अल्लाह
سب کو ہدایت دے، جو اسلام کے اس پر چلتا ہے وہ کبھی جاہلانہ حرکتیں نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیں گا۔ اور میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو میرا بہت دل چاہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹاپک ڈسکس کروں، اور واقعی ایسا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہنوں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ کبھی بہن بن کے عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے تو کبھی بھابھی بن کے قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی بیوی بن کے، بس عورت نام ہی شاید قربانی کا ہے۔ تو چلے جناب، یہاں پر اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں ہمیں احساس ہے، تو کسی کے احساس کرنے سے یا کسی کے احساس کے بولنے سے آپ کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو ایسے احساس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہیں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور آپ کے یہ بولنے سے کہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں جناب، بھوک جب ختم ہوگی جب پلیٹ میں آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوگا، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، جب آپ کی بھوک ختم ہوگی۔ صرف بولنے سے بھوک ختم نہیں ہو جاتی۔ اس ٹاپک پر باتیں تو اور بہت ساری ہیں جو کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ ہو گئے ہوں گے بور میری ان باتوں کو سن سن کے۔ بلاگ بھی ہو گیا ہے بہت لمبا، تو چلیں جناب، آج تک کے لیے، ابھی یہیں تک کے لیے اجازت لیتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ ملوں گی آپ لوگوں سے پھر کسی اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔